बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। खबरदार, दिलों को इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में है। दिलों का चैन अल्लाह के ज़िक्र में है। आज इस पुरफितन दौर में लोग बेचैनियों, बेकरारियों और परेशानियों का हल मौसीकी, गाने बजाने और इस तरह की बातों में बता रहे हैं। बल्कि कुछ लोग तो गाने बजाने और मौसीकी को रूह की ग़िज़ा तक का नाम दे रहे हैं। हालांकि मौसीकी, गाने बजाने और इस तरह की चीज़ें कभी भी रूह की ग़िज़ा नहीं हो सकती। अगर हम इस बात की तरफ तवज्जो दें तो हमें अपने दुनिया के सफ़र से पहले वो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आलम अरवाह के अंदर पूरी कायनात के इंसानों की रूहों को बुलाकर एक मजमे में ऐलान फरमाया था, उस ऐलान की तरफ अगर तवज्जो करें तो बिल्कुल हमें रूह की ग़िज़ा भी नज़र आ जाएगी और फिर इसके चैन की हकीकत भी खुलकर हमारे सामने आ जाएगी। खालिक़े कायनात, मालिक कायनात ने पूरी बनी नौ इंसान की रूहों को इकट्ठा फरमाया और पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, ए बनी नौ इंसान की रूहो, बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अब जरा एक लम्हे के लिए इन अल्फाज पे गौर किया जाए तो अल्लाह ताला के सवाल में है क्या? अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हें पालने वाला नहीं हूं? जिस्म तो हमें दुनिया में आकर मिला, जिस्म की ग़िज़ा हमें दुनिया में आकर ज़रूरत पड़ी। जिस्म को पालने के लिए, इसको तवाना बनाने के लिए इसकी खुराक की गरज और खुराक भी हमें इस दुनिया में आकर मिली। उस वक्त रब जब ऐलान कर रहा है तो फिर कोई ऐसी बात तो है जो खालिक़े कायनात, मालिक कायनात अलस्तु बिरब्बिकुम के अंदर फरमा रहा है, क्या मैंने तुमको पाला नहीं? ये कभी भी मुमकिन नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कौल हो और फिर उसमें कोई शक की गुंजाइश हो। ऐसा नहीं है। हमें सोचना चाहिए, हमें गौर व फिक्र करना चाहिए कि वो कौन सी ग़िज़ा थी जिसके सबब खालिक़े कायनात हमारी रूहों को फरमा रहा है, क्या मैंने तुमको पाला नहीं? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारे पालने वाला नहीं हूं? हाँ, हम सभी ने इकरार किया, कालू बला, हाँ मालिक तू ही हमारे पालने वाला है। खाली इकरार ही नहीं किया, हमने गवाही के अल्फाज भी इस्तेमाल किए, शहीदना की बात भी की। हम गवाह हैं कि तू ही हमारे पालने वाला है। तो फिर उस पालने की बात कहां से आई जबकि रूह तो है ही लतीफ? इसकी खुराक क्या है? इसको तवा ना करने के लिए किस चीज की जरूरत है? या उस वक्त खालिक़े कायनात कौन सी खुराक अता फरमाता रहा? इस बात की गवाही हमें अक़वाल उलमा और मुफस्सिरीन से मिलते हैं कि एक अरसा दराज तक खालिक़े कायनात, मालिक कायनात ने रूहों को बनाकर, पैदा फरमाकर अपने सामने बिठा लिया। रूहें उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार करती रहीं, अल्लाह की याद में रहीं।
जब अल्लाह की याद करती रहीं वो एक अरसा दराज तक। इस बात को अगर हम अपने किसी बुजुर्ग से कहें कि हमारे इलाके के अंदर ये गज़ा मरगूब गज़ा है, इसको छोड़ दो, इसके अलावा दुनिया के तमाम फल या तमाम खाने जो आप तमन्ना करें वो आपको दे दिए जाएंगे, वो कितने दिन छोड़ सकता है? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, आखिरकार वो उकता जाएगा। क्यों? उसका दिल चाहता है, उसके जिस्म की तमन्ना है, मुझे वो गज़ा दी जाए जो मैं एक अरसा से इस्तेमाल करता आ रहा हूं। जरा सोचिएगा, उस गज़ा को हासिल करने के लिए हम चंद दिनों बाद परेशान हो जाते हैं जो हमारी मरगूब गज़ा है, तो फिर अपनी रूह की तरफ तो देखें। इसने तो एक अरसे दराज तक अल्लाह की याद में वक्त गुजारा है, ये अल्लाह की याद में रही है। अब जब अल्लाह की याद से दूर रखेंगे तो ये बेचैनी नहीं होगी तो और क्या होगा? ये बेचैनी भी, ये बेकरारी भी इसीलिए है कि हम अल्लाह की याद से दूर हैं, अल्लाह की याद से गाफिल हैं, रूह को उसकी ग़िज़ा नहीं दे रहे। आज जो कहते फिरते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, कहां से आई? नहीं मेरे दोस्त, नहीं मेरे मुसलमान भाई, मेरे अजीज, ये दुनिया की चीजें रूह की ग़िज़ा नहीं हो सकती, क्योंकि रूह तो खालिक कायनात की तरफ से हमें अता हुई है। तो इतनी पाक और इतने बुलंदो बाला की रूह हमारे जिस्म में है। खालिक का ऐलान होता है, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मैंने इसके अंदर खुद अपनी रूह को डाला है। इतनी पाकीज़ा, इतनी बुलंदो बाला, इतनी आला, उसकी ग़िज़ा हम कहें ये मौसीकी हो सकती है? नहीं, अल्लाह खुद भी पाक है और पाक को पसंद करता है। वो ग़िज़ा जो खालिक कायनात ने हमारी रूहों को दे दी, वो जो खालिक कायनात ने अपनी मोहब्बत का बीज हमारे अंदर बो दिया है, जब उसको हम सैराब करेंगे अल्लाह ताला के जिक्र से, तो फिर हमारी रूह भी ताज़ा होगी, हमें चैन भी मिल जाएगा, हमें करार भी मिल जाएगा। अल्लाह ताला के कौल अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब की हकीकी तफसीर भी हो जाएगी। आज अगर कोई दुनियादार ये सोचे कि दुनिया के बेहतरीन खानों में लज्जत ना मिले, नर्म मलाइम बिस्तरों पे लज्जत ना आए, सुकून की दौलत नसीब ना हो, तो फिर अल्लाह के जिक्र में कैसे? हाँ, अल्लाह के जिक्र में इसलिए है कि हमारी रूह अल्लाह के याद में रहने की आदी हो चुकी है। दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता